वेलकम बैक गाइस। वी हैव जस्ट डिसाइडेड टू गो टू मरीना बीच। आज हम मरीना बीच पे जा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि आपको मरीना बीच से रिलेटेड हर एक चीज़ बताऊं, बिकॉज इट इज़ द सेकंड वर्ल्ड बिगेस्ट बीच। बस के लिए वेट कर रहे हैं हम बस स्टॉप पे। मरीना बीच जाने के लिए बस यहाँ से मिल जाती है। आनंद नगर बस स्टॉप पे हैं हम। फाइनली गाइस मरीना बीच जाने के लिए बस पकड़ ली है और अब हम जा रहे हैं मरीना बीच के लिए। Feeling very excited to reach the Marina Beach. Feeling very excited. मरीना बीच जाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब इतने दिन चेन्नई में रहने के बाद फाइनली आई एम गोइंग टू मरीना बीच। हाउ मच किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मरीना बीच राइट नाउ? दोस्तों हम करीब 7-8 किलोमीटर दूर है अभी मरीना बीच से। एक्चुअली गाइस यहाँ पे मतलब कि जगह जगह पे इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल भी हैं। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पे कीजिए और इन साइकिलों को कहीं भी ले जा सकते हैं आप पे करके। ये डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर है। एक्चुअली मुझे चार्जेस नहीं पता, लेकिन दिस इज़ अ गुड थिंग। दिस इज़ द फर्स्ट सिटी जिसमें मैंने देखा फ्रेंड्स, ही इज़ माय फ्रेंड दैट इज एक्चुअली मैं यहाँ पे आके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आने के बाद 2-4 फ्रेंड्स ही बना लिए। ऐसी बात नहीं है, वही मुझे ले जाने लग रहे हैं मरीना बीच पे। अदरवाइज़ मैं जा भी नहीं पाता, क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्वर्सेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे साथ। बिकॉज मोस्टली पर्सन जो है यहाँ पे वो तमिल का इस्तेमाल करते हैं, और मैं या तो हिंदी ही बोल सकता हूँ या फिर इंग्लिश। दैट्स द 2 लैंग्वेज आई नो। तो मेरे इन दोस्तों को इंग्लिश आती है, तो इस वजह से ये जो है मुझे समझ पा रहे हैं और मैं इन्हें समझ पा रहा हूँ। ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू लर्न तमिल, दैट्स द डिफरेंट थिंग। दे ऑल्सो टीचिंग मी द तमिल। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे आपको कोकोनट्स के ट्री बहुत दिखेंगे। मतलब कि किसी आदमी ने अगर घर बना रखा है अपना पर्सनल, अगर विला बना रखा है बड़ा, तो देयर यू विल ईजली सा द कोकोनट ट्री। और यहाँ पे कोकोनट हमारी साइड से सस्ते भी हैं। हमारी साइड में कोकोनट 50-60 रुपये का मिलता है, यहाँ 10 रुपये 15 रुपये का कोकोनट मिलता है। कितना पे करना पड़ता है हमें यहाँ पे ग्रीन कोकोनट के लिए? 40 to 60. 40 to 60. Yeah. This is the same rate there in Haryana also. We are paying there 40 to 60 rupees for the coconut. Same there. Yeah. In my country also. Okay. My native also. Okay. We will pay 45 for green coconut. And there is another coconut also. Orange coconut. Okay. Simple and There is some malai also in the inner side. Coconut pieces also. yeah. Inside it. Yeah. They will cut a part of a coconut and slice it. For that. Okay. Tamil we say sebbelani. Okay. Tamil में what we say Tamil in Tamil coconut what we say? Yelanir. Yelanir. Okay. Yelanir will cost 40 to 50 or 60. Okay. Sebbelani will cost 70. Okay. तो दोस्तों मतलब कि तमिल में कोकोनट को येलानीर कहते हैं।
That's a new thing which I came to know. तो फ्रेंड्स कोकोनट को येलानीर कहते हैं तमिल में. record that also. Okay. And we will go through every areas. Okay. What is called this? In Tamil. Yeah. Sami Urvalam. Okay. सामी उर्वलम. तो हमारे यहाँ पे जाके कहते हैं, यहाँ पे सामी उर्वलम कहते हैं. तो ये बता रहे हैं कि ऑन बैम्बू स्टिक मतलब बांस के डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंधे पे रख के स्वामी को मतलब कि प्रभु को घुमाया जाता है, भगवान जी को घुमाया जाता है. दिस इज़ अ न्यू थिंग विच आई लेट नो अबाउट इट. तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा तो आप सबको, अगर आप चेन्नई आ रहे हो और अगर आप जाते हो कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और अगर आप नए हो चेन्नई में, तो आपको किसी लोकल पर्सन के साथ इन कांटेक्ट रखना पड़ेगा. अगर उसके साथ इन कांटेक्ट में आप हो तो इट इज़ अ ईजी वे टू गो आउटसाइड एंड हैव सम ट्रिप. अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कोई टूर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, फिर कोई लोकल पर्सन आपके साथ नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो मतलब कि बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, दूसरों के साथ कन्वर्सेट करने में, इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी. अभी हम AVR पुलिया सलाई एक है जगह है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं. अभी हम पहुंच चुके हैं किलपाप मेट्रो स्टेशन के पास. देखिए मैं वही कह रहा था कि एक्चुअली अगर आप इस सिटी में नए हैं तो नाम थोड़े अजीब से हैं. नॉर्थ इंडियन जो है नाम ठीक से नहीं बोल पाएंगे. तो अगर कोई लोकल पर्सन आपके साथ है तो दैट इज़ बेटर. अदरवाइज यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट. आई थिंक थोड़ी बहुत देर में हम पहुंच जाएंगे मरीना बीच पे. देयर इज़ अ कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज OGE चेन्नई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज OGE चेन्नई के पास में निकल रहे हैं अभी.
चीज़ और जो दिल्ली के बारे में अच्छी लगी, मतलब कि जहाँ जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में टेम्पलों का एक पर्टिकुलर प्लेस है, वो या तो मार्केट में होते हैं या फिर उनके लिए एक सेपरेट जगह बनाई जाती है अलग से। लेकिन चेन्नई में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेनली अगर आप किसी भी कॉलोनी में जाओगे या गली में जाओगे तो वहाँ पे आपको बेसिकली छोटा ही मंदिर मिले, लेकिन मंदिर ज़रूर मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो बिल्डर्स घर बनाते हैं मेनली उन घर में नीचे मंदिर ज़रूर होगा। तो फाइनली गाइस हम पहुँचने वाले हैं। कंडक्टर ने भी कह दिया है कि बीच वाले आदमी जो उतरने वाले हैं वो आगे आएंगे। बत्ती पे रुक गई है यार। मतलब यहाँ पे इतनी सारी बत्तियाँ हैं ना, रेड लाइट्स ना सिटीज़ में, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चल सकता। सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा रश होता है। बट वी कैन डू, वेट फॉर मोर टाइम। फिर बत्ती पे रुक गई है, मतलब और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बीच के पास ही हम बस पहुंच ही गए हैं बीच पे। वो बीच साइड एरिया जो हम देख रहे हैं सामने, मतलब बहुत सारे आदमी हैं बीच पे यार। कुछ टाइम पहले कोरोना में गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। आदमी आते थे पार्टीज़ के लिए और घूमने के लिए, तो यहाँ पे पहले तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन अभी तो पूरा ओपन हो गया है। फुल फ्रीक्वेंसी में पूरी बीच ओपन है। तो लेट्स गो गाइस, चल रहे हैं हम। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, तो आप सबको, अगर आप चेन्नई आ रहे हो और अगर आप जाते हो कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और अगर आप नए हो चेन्नई में, तो आपको किसी लोकल पर्सन के साथ इन कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। अगर उसके साथ इन कॉन्टैक्ट में आप हो तो इट इज़ अ ईज़ी वे टू गो आउटसाइड एंड हैव सम ट्रिप। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कोई टूर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, फिर कोई लोकल पर्सन आपके साथ नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मतलब कि बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, दूसरों के साथ कन्वर्सेट करने में, इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी।
अमाउंट रेडी होने वाली आना आई थिंक कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे हम। आई थिंक थोड़ी बहुत देर में हम पहुंच जाएंगे मरीना बीच पे। देयर इज़ अ कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, OGE चेन्नई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज OGE चेन्नई के पास में निकल रहे हैं अभी। एक चीज़ और जो चेन्नई के बारे में अच्छी लगी, मतलब कि जहाँ जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में टेम्पलों का एक पर्टिकुलर प्लेस है, वो या तो मार्केट में होते हैं या फिर उनके लिए एक सेपरेट जगह बनाई जाती है अलग से। लेकिन चेन्नई में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेनली अगर आप किसी भी कॉलोनी में जाओगे या गली में जाओगे तो वहाँ पे आपको बेसिकली छोटा ही मंदिर मिले, लेकिन मंदिर ज़रूर मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो बिल्डर्स घर बनाते हैं मेनली उन घर में नीचे मंदिर ज़रूर होगा। फिर बत्ती पे रुक गई है, मतलब और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बीच के पास ही हम बस पहुँच ही गए हैं बीच पे। वो बीच साइड एरिया जो हम देख रहे हैं सामने, मतलब बहुत सारे आदमी हैं बीच पे यार। कुछ टाइम पहले कोरोना में गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। आदमी आते थे पार्टीज के लिए और घूमने के लिए, तो यहाँ पे पहले तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तो पूरा ओपन हो गया है। फुल फ्रीक्वेंसी में पूरी बीच ओपन है। तो लेट्स गो गाइस, चल रहे हैं हम। फाइनली गाइस उतर चुके हैं, बीच के लिए उतर चुके हैं, बीच पे जा रहे हैं। पहले हम अन्ना समाधि पे जा रहे हैं, उसके बाद बीच पे जाएंगे। ओके, ओके। Sorry? That's High Court. High Court? Okay. That's a High Court. दोस्तों हम यहाँ अन्ना समाधि पे आए थे, लेकिन क्लोज्ड है। What we can do? We can't do anything about it. यहाँ से ही देखना पड़ेगा।
प्रॉमिस। ओए वेट 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 वेट, चलता अन्ना समाधि। तरह तरह के मतलब कि रेडी वाले हैं यहाँ पे, तरह तरह के खाने हैं। गन्ने का जूस मिलेगा यहाँ पे जो अपनी साइड में मिलता है। फ्लावर्स वेर आते वेलकम टू द बीच। मतलब अजीब सा लग रहा है चलते हुए भी, पैर धोने लग रहे हैं अंदर की तरफ। ब्रो अदुल्लाम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब कि बढ़िया लग रहा है। आगे पहली बार एक्सपीरियंस है किसी बीच पे आना। मोटा अन्ना घोड़ा को देख रहा है। घोड़ा राइट, स्पाइडर घोड़ा, दैट मीन्स हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा, घोड़ा इन हिंदी। It in I saw the film on your own movie. Okay. One Hindu boy will tell in Nayantara. Okay. Goda mele godi erdu. That I remember now. Okay. Tell the viewers your name first. Akhilesh. Mota Anna, tell your name. Ammud. Bro. Name. Yeah. Anna. जो हरियाणा में खेल दिखाने वाले होते हैं तो रस्सी पे चल के खेल दिखाते हैं, तो यहाँ पे ही पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे ढोल नगाड़े बजने लग रहे हैं और वो लड़की रस्सी पे डंडा लेके चलने लग रही है। और साइडिंग ब्यूटीफुल भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक्चुअली आदमी यहाँ पर तमिल में बात करते हैं। सॉरी साइकिल देख लो, यहाँ पे भी चल रहे हैं पहिए हैं। हवा चल रही है, तो मतलब काफ़ी तरह के झूले भी हैं यहाँ पे। दूर दूर तक कुछ नहीं है। There is the sun. Where we are going now? Just to the beach side? Okay. Near about the sea? Yeah. Okay. समुंदर के पास जा रहे हैं भाई। मैंने जैसे आपको कहा था, जब मैं बस में सफ़र कर रहा था उसी टाइम पे बताया था आपको कि मतलब कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको या तो किसी लोकल फ्रेंड के साथ आना पड़ेगा या फिर किसी टूरिस्ट गाइड के थ्रू। अगर वैसे आओगे तो वैसे यहाँ पे ठगे भी जाओगे। ओके, वैसे
मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि यहाँ पे चोरी वगैरह भी हो जाती है, तो भी अगर सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, तो चोरी हो गया तो आपको ही देखना पड़ेगा, वो कोई और नहीं देखेगा आपको। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि किसी लोकल पर्सन या फिर टूरिस्ट गाइड के साथ आओ और अपना जो पैसे हैं और मोबाइल्स हैं उनका मतलब प्रॉपरली ध्यान रखना। हवा बहुत बढ़िया चलती है भाई। नॉन वेज की स्मेल आ रही है। फूड स्टॉल्स यहाँ पे भी हैं, स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे। स्मेल आ रही है नॉन वेज। ப்ரோ சும்மா ஏதோ ஒரு இதில் ஒரே ஒரு உதவ வச்சுன்னா என்ன யோசிச்சு பாரு. Almost near the beach. Okay, we just reached the beach. Oh my god, मुझे दिख गया. This is the first time. That's the first time I experienced. This is my first time experience. Don't worry, समोसे भी हैं भाई यहाँ, गोलगप्पे भी हैं. नॉनवेज है तो वेजिटेरियन भी मिलेगा आपको यहाँ पे. Bro, Also vegetarian food is also available in beach, na? yeah. Okay. That is the bada beach. Look at the water, guys. मतलब कि ओके, पैंट ऊपर करनी पड़ेगी भाई, पैंट ऊपर करनी पड़ेगी. गाइस, आई विल गेट बैक टू यू. जूते भी उतारने पड़ेंगे भाई. They have them in hands. I hold it in. जूते हाथों में पकड़ो. 1 second, guys. There is a boat also far away from here. There is a boat near about. बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है पानी की, बहुत ज़्यादा आवाज़ है. Wide angle shot. Yeah. I was going to say you have to take wide angle shot. मतलब गाइस कैसा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम दूर दूर तक पानी पानी दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा. सनसेट होने को आया है भाई. देखो कितना मस्त नज़ारा है भाई, कितना मस्त नज़ारा है. वी आर गोइंग इन गाइस. मतलब कि इतना एक्साइटेड है देखने के लिए. देखो हाउ यू फीलिंग आमदन? That is a close one. बहुत तेज आया था यार. Amodan, what you are thinking about this? Nothing. Wide angle shot.
भाई पैंट वैंट सब भीग गई है, इतनी तेज पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कटोरी, चम्मच, नारियल, पता नहीं क्या क्या तैर रहा है भाई। बहुत कुछ तैर रहा है यहाँ तो। कटोरी, चम्मच और पता नहीं केले, केले केले तक तैर रहे हैं। ये देखो। टेकिंग अ वाइडर शॉट। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बीच पे मज़ा आ गया भैया। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा गाइस, अगर आप अगर चेन्नई में हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू विजिट मरीना बीच। मतलब कि इतना मज़ा आ रहा है ना अभी फ़िलहाल में, ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऊपर से मतलब लहरें उठ के आ रही हैं, भिगो रही हैं एकदम ऊपर तक। मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं चला जाता पानी के अंदर ही। तो फिर एकदम नीला नीला पानी आ गई, कैसे उठ के आ रही है लहरें। इतनी बड़ी लहर आई होती है गाइस, आपको वीडियो में छोटी लग रही होंगी, ये ऊपर तक छाती तक पानी देके मार देती है, कई बार पीछे होना पड़ जाता है। ये टू बी ऑन अ साइड, बिकॉज अगर गिर गए ना तो भाई वापस नहीं आ पाएंगे। मतलब बंदे पूरा मजा ले रहे हैं पानी का, पूरा मजा ले रहे हैं बंदे पानी का। उधर भी, इधर भी, उधर का। दोनों भाई निकल दिए बीच से, बहुत देर मजे ले लिए पानी पूरे भीग गए हैं, जूते भी भीग चुके हैं भाई। अब घर जाएंगे, रूम पे जाएंगे और रूम पे जाके मतलब कि कपड़े चेंज करेंगे। ओके, जैसे शाम के टाइम यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है भाई, फैंटास्टिक क्लाइमेट। और देखो इंडिया का आईफल टावर, यहाँ स्टेडियम भी है आई थिंक यहाँ पे। देयर इज द स्टेडियम, इज देयर, दिस इज द स्टेडियम, या स्टेडियम ना ब्रो, स्टेडियम ना, दिस इज अ स्टेडियम। ओके, नियर अबाउट द बीच यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, चेपक स्टेडियम, दैट इज चेपक स्टेडियम। भाई बहुत मज़ा आ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा।
रूम पे क्योंकि कपड़े सारे गीले हो चुके हैं। आज जब बीच पे गया पानी वगैरह बहुत मज़ा आया देखने में, लेकिन आई हैव टू टोल्ड यू वन थिंग दैट यार कचरा मत फेंके करो यार पानी में। थ्रू दिस वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी दैट डोंट थ्रो स्लज वेस्ट इनसाइड द सी। मतलब जब मैं वहाँ पे पानी में खड़ा था तो एक बोतल, कांच की बोतल आई और इट जस्ट हिट माई फुट। इट इज़ वेरी रेडिकुलस। मतलब कोई भी सीरियस इंजरी हो सकती है, किसी के सर में भी लग सकती है, कोई तैर रहा है तो उसके सर में भी लग सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आदमी यहाँ पे आते हैं, प्लीज़ कीप योर वेस्ट विद यू, डोंट थ्रो द वेस्ट हियर at the beach. There is dustbins outside the beach. Throw the waste there. Don't throw the sludge waste inside the sea. Okay? I am requesting to everyone. Yeah, me too. Yeah. Just say one more time. Don't throw the trash in the sea. Yeah. It's very harmful to us only. Yeah. Actually, what happened the time when we are in the sea? That time one glass bottle hit my feet. Oh, hit my feet. That is Very hard, very hard. That is alcohol bottle. That is not a I don't know what kind of bottle it is. It is alcohol bottle. Bro, இவரே ஒரு பாட்டில் தூக்கி போட்டார். அது என்ன பாட்டில்? 1848. The alcohol bottle. Okay. दारू की हो चाहे किसी की भी बोतल हो भाई, हमें क्या मतलब है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि मतलब कि इसमें समुंदर में के पानी में कचरा मत डालें। हिंदी में भी बोल दिया है और इंग्लिश में भी बोल दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट थ्रो द ट्रैश इनसाइड द सी। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज बच्चे भी आते हैं बीच पे, उन्हें भी हिट कर सकती है। और कुछ पागल आदमी वीडियोस पे आके ये कहेंगे कि तेरा क्या जा रहा है, हम ट्रैश फेंक रहे हैं, तो अगर सी में ही तो फेंक रहे हैं। तो बेटा अपने बच्चों को साथ में लेके आओ, जब वो कचरा उन पे लगेगा, जब वो बोतल उन्हें हिट करेंगी, उनका ब्लड निकलेगा, जब तो तुम्हें पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। डोंट डू दिस थिंग, दिस इज़ हार्मफुल फॉर द क्लाइमेट एज वेल एज फॉर यू ऑल्सो। Okay, and then I am leaving. Bye.